जी सभी को, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज है संडे और सुबह उठी थी मैं 5 बजे। तो मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मम्मी के सिर में और आँखों में थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैंने मम्मी को दवाई दे के और चाय बना के दे दी थी और मम्मी अभी रेस्ट कर रही हैं और हम कर लेते हैं इतने बाकी के काम। और आज हम बनाएंगे आलू टिक्की दिन में। और मीनू जो है और रुद्र के पापा दोनों गए हुए हैं हरिद्वार, तो घर पे कोई नहीं है, पापा गए हैं ऑफिस। तो मैं, मम्मी और रुद्र ही हैं घर पे। तो बनाएंगे आज आलू टिक्की उनकी एब्सेंस में और खुद ही इंजॉय करेंगे, उनको नहीं देंगे क्योंकि वो बाहर इंजॉय कर रहे हैं। तो बना लेते हैं फटाफट आलू टिक्की। उससे पहले कर लेते हैं घर का छोटा मोटा काम। और ये जो दिन की शुरुआत हुई आज मॉर्निंग वॉक के साथ। मौसम बहुत अच्छा था तो सुबह सुबह मैं छत पे आ गई थी ऐसे थोड़ी देर टहलने के लिए, क्योंकि आज मम्मी के सिर में दर्द हो रहा था तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और उसके बाद जब नीचे गई तो नीचे जाने के बाद मैंने पानी पिया, जो मैं रेगुलर पीती हूँ खाली पेट। और उसके बाद आज मुझे बनाने थे आलू और मटर की सब्ज़ी। तो मैंने सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था कुकर में, और साथ में पापा दूध ले आए थे तो साथ में मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था और मम्मी को चाय बना के दे दी थी। और जब तक दूध गर्म हो रहा था तो मैंने टमाटर प्याज कट कर लिए थे छोंक लगाने के लिए, छोंक रेडी था। और मम्मी अभी भी सोई रही थी क्योंकि मम्मी के सर में दर्द था, तो मैंने मम्मी को चाय दे दी थी बना के। पहले मम्मी ने चाय पी और उसके बाद फिर मैंने मम्मी को दवाई दे दी थी। दवाई लेके लाइट बंद कर दी थी और मम्मी सो गई थी। उसके बाद मैंने फिर झाड़ू उठा ली थी, सारे घर में मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि सुबह सुबह मेरी हैबिट है कि सबसे पहले घर में झाड़ू लगती है। मम्मी पापा को चाय देने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। और उसके बाद आज आलू मटर की सब्ज़ी बनानी थी तो आलू मैंने छील लिए थे और अच्छे से मैश भी कर लिए थे। मटर हम पहले ही निकाल के रखते हैं। और रुद्र अपने दादू के साथ यहाँ पे पूजा कर रहा था, क्योंकि आज वैसे तो बेसिकली मम्मी पूजा करती है मॉर्निंग में, बट आज मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो आज ये दादा पोता लगे हुए थे अपनी पूजा में। इन्होंने अपनी पूजा ख़त्म कर ली थी और मैंने भी अपने किचन में अपनी सब्ज़ी कंप्लीट कर ली थी। सब्ज़ी मैंने बना दी थी। हम सबका आज ऑफ़ था बट पापा का कोई ऑफ़ नहीं था, पापा का कोई संडे नहीं होता। तो मैंने पापा के लिए टिफ़िन भी पैक कर दिया था। और पापा का जब टिफ़िन पैक हो गया था तो पापा को मैंने खाना डाल के दिया। और पापा मॉर्निंग हो इवनिंग हो पापा रुद्र के साथ ही खाना खाते हैं। तो तब तक नीरू भी आ चुकी थी, मेरा काम हो चुका था ख़त्म, अब आगे का काम ये देखेगी। तो इसने सबसे पहले आते ही कपड़े भिगो दिए थे और उसके बाद मैंने मम्मी को उठा दिया था कि खाना खा लो। तो फिर हमने साथ में बैठ के मम्मी ने खाना खाया और मैंने नीरू को भी खाना दे दिया था। चाय बनाई थी और चाय भी दी। और उसके बाद रुद्र सो चुका था तो रुद्र के लिए मैंने अनार छील दिया था। तो अनार छील के ताकि वो उठे तो अनार खा ले, क्योंकि आज वो सुबह मेरे साथ ही जल्दी उठ चुका था तो इसलिए वो आज जल्दी सो गया। तो काम सारे ख़त्म हो चुके थे मेरे, बट नीरू के अभी बाकी थे। नीरू ने सबसे पहले नीचे झाड़ू लगाई और उसके बाद उसने पोछा लगाया। जो उसने कपड़े भिगो रखे थे वो कपड़े उसने धो दिए थे और उसके बाद फिर उसने ऊपर जाके भी झाड़ू पोछा किया। और रुद्र सो रहा था तो मम्मी और मैं बैठे हुए थे। तो जब हम बैठ के ऐसी बातें कर रहे थे तो आंटी आ गई थी। ये हमारे पड़ोस में मेरी फ्रेंड है जो निशा, उसकी मम्मी है, तो वो आ गई थी। फिर हमने काफ़ी देर बैठ के बातें की। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी और मेरे के सामने फालतू के पोज मार रही थी। तो मैं रेडी हो चुकी थी और आज मुझे बनानी थी आलू की टिक्की। तो नीचे आके मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप बैठो, वेट करो और मैं फटाफट रेडी कर देती हूँ। तो आलू उबलने रख दिए थे और उबल चुके थे आलू। तो उसके बाद मैंने एक बाउल में इसको निकाल लिए थे और ठंडा होने के लिए रख दिया था क्योंकि बहुत गर्म थे। और जब ये ठंडे हो चुके थे तो मैंने इनको छील भी लिया था और उसके बाद मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। और कद्दूकस कर रही थी मैं यहाँ पे। इसको कद्दूकस करने में काफ़ी टाइम लगा और आलू अंदर से बहुत गर्म थे तो बहुत हाथ भी जल गया था मेरा। कद्दूकस करें, वैसे आप नॉर्मली भी कर सकते हैं इसको, बट मैं इसको हमेशा कद्दूकस करके ही बनाती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था और कद्दूकस करने के बाद ये कुछ इस तरीके से तैयार था। और आंटी यहाँ वेट कर ही रही थी अभी तो तैयार था। और उसके बाद अब इसमें मैंने थोड़ा सा अरारोट और उसके बाद अरारोट मिला के इसको अच्छे से मिलाएंगे, पर वो बाद में। पहले हम सारे इसमें मसाले जो भी हमें ऐड करने हैं वो डालेंगे। अब मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कर सकते हैं। हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो मैंने वो डाला।
और उसके बाद इसमें मैंने गरम मसाला और हरी मिर्च काट के डाली, थोड़ा सा नींबू डाला और उसके बाद इसको अच्छे से, एक पूरा नींबू मैंने इसमें ऐड किया था और उसके बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद एक प्लेट में मैंने टिक्की की शेप दे दी थी इसको, और शेप देने के बाद मैंने दूसरी साइड अपना एक पैन ले लिया था, तवा। तो तवे पे मैंने पहले अच्छे से घी लगाया और घी लगाने के बाद उसको पूरे में फैला दिया। और इसको जब हम अच्छे से फैला लेंगे, यहाँ पे मैंने देसी घी यूज़ किया था, मुझे देसी घी बड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने देसी घी यूज़ किया था। और अब यहाँ पे टिक्की हमने ऐसे रख दी थी और उसके बाद हम एक टाइम पे मैंने 3 ही रखी थी यहाँ पर। और उसके बाद हम इसके ऊपर से भी घी लगा लेंगे और इसको दोनों साइड से अच्छे से पलट पलट कर सेक लेंगे। तो इसी तरह करते करते हमने सारी टिक्की अपनी वो कर ली थी, सेक ली थी। और उसके बाद अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया था। तो प्लेट में निकालने के बाद अब इसको डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैंने इस पर दही डाली थी, चारों तरफ इसको अच्छे से हम दही डालेंगे। और दही डालने के बाद इसमें ऐड की मैंने लाल चटनी, ये भी मैंने घर पे खुद ही बनाई थी। तो कैसे बनाई थी वो मैं बता दूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, एक स्पेशल व्लॉग बना दूँगी इसका। लाल चटनी, हरी चटनी मैंने खुद ही घर पे बनाई थी। तो इसके बाद फिर मैंने हरी चटनी डाली और उसके बाद तीखी थी बहुत तो मैंने इसको कम ही रखा, हरी मिर्च, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने इसमें प्याज ऐड किया। और प्याज ऐड करने के बाद मैंने प्याज छोटे छोटे स्लाइसेस कट कर लिए थे पहले ही। और उसके बाद अब इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा काला नमक, और मैंने यहाँ पे अनार के दाने, और जैसे थोड़ी सी नमकीन थी तो वो नमकीन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो मेरी टिक्की बनके तैयार थी, काफ़ी देखने में टेस्टी लग रही थी और खाने में भी सच में बहुत टेस्टी थी। तो मैंने सर्व की सबसे पहले मम्मी को, और मम्मी को सबसे पहले सर्व की। तो मम्मी उस टाइम रुद्र को ले रही थी और रुद्र भी बहुत खुश हुआ खा के। तो मम्मी ने सबसे पहले रुद्र को खिलाया और ये कह रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ अनार का दाना खाना है, और वो अनार का दाना उठा के सिर्फ अनार का दाना खाएगा। तो काफ़ी अच्छी थी। मैंने भी अपनी प्लेट रेडी करी और एक प्लेट रेडी करके मैंने आंटी के लिए भी भिजवा दी थी, क्योंकि आंटी वेट करके चली गई थी। वेट तो क्या कर रही थी, मैंने ही रोका था आंटी को कि आंटी आप थोड़ी देर रुको और मैं आपके लिए कुछ डिलीशियस बनाती हूँ, उसके बाद जाना। और खा पी के हम पर्दे लगा के और मैट बिछा के यहीं सो गए थे। मैं और उधर नीचे मैट पे थे, मम्मी ऊपर खाट पे थी। कर्टेन्स लगा दिए थे, लाइट्स ऑफ कर दी थी। और क्योंकि हम यहाँ इसलिए लेटे थे क्योंकि ये पंखा सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है। अब हम सो गए थे। तो जी हम खा के आलू की टिक्की सो गए थे और तीनों ही सो गए थे, मैं, मम्मी और रुद्र। अभी उठे हैं और अभी मैंने बर्तन साफ़ किए हैं, चाय पी है। और अब हमारा प्लान है कि हम मार्केट जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने। क्या लेके आएंगे वो आपको आगे पता चलेगा कि हम क्या लेके आएंगे, क्योंकि अभी 2 ही 3 चीज़ें डिसाइड हैं। बाकी आप सबको पता ही है कि मार्केट में जाके तो कुछ और चीज़ें भी पसंद आई जाती हैं तो वो भी ले ली जाती है। तो अभी देखेंगे कि हम मार्केट में जाके क्या क्या लेंगे। और बने रहिएगा व्लॉग के एंड तक, क्योंकि खास होने वाला है। और रुद्र झूल रहा है अपनी दादी के साथ झूला। तो तब तक मैं कर लेती हूँ प्रेस, क्योंकि थोड़ी सी कपड़े हैं, 2 मिनट लगेगी। तो कंप्लीट करके फिर चलेंगे हम मार्केट। प्रेस कर लेते हैं पहले। और रुद्र के पापा और रुद्र के चाचू दोनों गए हुए हैं हरिद्वार, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो शाम तक शायद वो भी आ जाए, तो हमें मार्केटिंग कंप्लीट करके उनके आने से पहले आना है। तो इसलिए जल्दी से प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर मार्केट। मेरे उठने से पहले मम्मी उठ चुकी थी और मम्मी ने चाय बना दी थी। और उसके बाद मैंने और मम्मी ने उठ के साथ में बैठ के चाय पी। और रुद्र भी उठ चुका था। रुद्र ने चाय तो नहीं पी, इसने अपना झूला डलवाया और बोला कि मम्मा मुझे झूला झूलना है। तो मम्मी इसको बिठा के झूला झूला रही थी और मैं कर लेती हूँ इतने फटाफट प्रेस, क्योंकि उसके बाद हमें फिर मार्केट भी जाना है। कपड़े बहुत कम थे, क्योंकि हमारे घर में डेली कपड़े धोते हैं और डेली प्रेस होती है, तो कपड़े बहुत कम थे। उसके बाद मैं मार्केट के लिए रेडी हो गई थी और मम्मी भी लॉक करके आ गई थी। और मैं, मम्मी और रुद्र निकल चुके थे अपनी मार्केट की तरफ।
और देखते हैं क्या लाएंगे क्या नहीं, क्योंकि इतना कुछ खास सामान लाना नहीं था। तो मुझे अपने लिए जूती लेनी थी। तो मार्केट पहुंचने के बाद मैंने कई जूती देखी, बट क्लिप मैं सिर्फ इन्हीं की ले पाई। उसके बाद अपनी जूती करवा के पैक और आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने रुद्र के लिए कुछ बुक्स देखी, कुछ इसके लिए खिलौने देखे। तो मैंने इसके लिए बुक ली है एक, और जो पेंसिल ली है, शॉर्पनर ली है। और उसके बाद मैंने मम्मी ने और रुद्र ने गोलगप्पे खाए। और मम्मी हमेशा आटे के खाती हैं और मैं सूजी के। तो उसके बाद हमने गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खा के हम घर आ गए। और जब घर आए तो रुद्र बड़ा एक्साइटेड था अपने बुक को लेके, क्योंकि इसको इसमें कैट दिख रही थी, लॉयन दिख रहे थे, मंकी दिख रहे थे जो बने हुए थे। तो ये बार बार उठा के अपनी बुक्स को देख रहा था और पढ़ भी रहा था। उसको आती है काउंटिंग, A to Z इसको अल्फ़ाबेट्स आती है। मैंने खुद इसको अपने साथ बिठा के पूरी बुक रीड करवाई और ये पढ़ लेता है, इसको सब आता है। और उसके बाद जब पढ़ाई से तंग हो गया, बोर हो गया, तो उठ के अपनी साइकिल लेके बाहर चला गया। तो हम मार्केट में से आ चुके थे और मार्केट में से आने के बाद मैंने शाम के खाने की तैयारी करी। और जो दोनों भाई गए हुए थे हरिद्वार, वो भी आ गए थे और रुद्र के लिए लेके आए ट्रक। तो रुद्र बहुत खुश था, उस ट्रक को देख के बहुत खुश होता है स्टार्टिंग में। बस आज आया है तो आज खेलेगा, उसके बाद इसको नहीं पता कि वो कहाँ पड़ा है, फेंक देगा एक कोने में उठा के। तो अभी तो खेल रहा है, देखते हैं कब तक खेलेगा उसके साथ। और जो मैं रुद्र की बुक्स लाई थी, उसको पढ़ाई का बड़ा शौक है, पेन कॉपी उठा के घूमता है। तो इसलिए मैं उसके लिए एक बुक भी ले आई मार्केट में से आते हुए। और हमने सबने खाना खा लिया है, खाना खा के सारा किचन साफ़ कर लिया है। बाहर मैंने और मम्मी ने वॉक भी करी, इवनिंग वॉक जो हम करते हैं मम्मी और मैं खाना खाने के बाद। तो अब करेंगे व्लॉग का एंड, क्योंकि डे हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो व्लॉग का एंड करेंगे। व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब